हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ संडे मॉर्निंग। हम लोगों की मॉर्निंग ना थोड़ी देर से ही हुई थी क्योंकि मेड ने कर दी थी छुट्टी और छुट्टी वाला दिन था हम लोगों का भी। तो आराम से सब 11 बजे के आसपास हम सो के उठे हैं। मैं और तनुषी अभी भी सो के उठे हैं। तनुष तो अभी भी सो रहे हैं। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, थोड़ा फ़ोन में कुछ कुछ देखने के बाद करीब आधा पौना घंटे बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि नाश्ते की करनी थी तैयारी। और सबसे पहले किचन में घुसते ही जो मेरा काम होता है कि किचन को थोड़ा सा अरेंज करना, जो इधर उधर चीज़ें फैली रह जाती हैं, और कपड़ा मारना। और आजकल तो मेड मेरी जो चेंज हुई है वो बर्तन भी नहीं साफ़ करती है, सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए ही मैंने उसे लगाया हुआ है। तो बर्तन भी मैं आजकल खुद ही साफ़ कर रही हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि रात को ही पूरी सिंक खाली करके सोऊं, लेकिन कभी कभी रह जाता है तो सुबह में फिर ढेर सारे बर्तन भी धोने होते हैं, साफ़ करने होते हैं। तो अभी यही सब चल रहा है। ये है मेरी संडे की मॉर्निंग, जिसकी शुरुआत बड़ी लेज़ी लेज़ी सी हुई है, लेकिन अभी एकदम से सारे लोग प्रोडक्टिव मोड में आ गए हैं। मैं भी, तनुषी भी, और अभी हस्बैंड उठ के आएंगे तो उनकी भी क्लिपिंग मैं आपको दिखाऊंगी। उधर वाला पूरा पोर्शन साफ सफाई करने के बाद अब आ जाते हैं दूसरे वाले किचन के पोर्शन पे। ये देखो, तो कुछ बॉटल्स के ढक्कन ऐसे गायब हो जाते हैं ना कि फिर ढूंढते रहो, सारे घर में मिलते ही नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारी तनुषी का। कभी तो ये ढक्कन कई दिनों के बाद जाके मिलते हैं सोफे के नीचे से, और कभी कभी तो बेड के नीचे से, कभी उसके टॉयज़ में, और ऐसे इधर उधर चीज़ें करती रहती है। और अभी चल रहा है बॉटल्स जो खाली पड़ी थी उनको भरने का काम, और इसके बाद में फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और फिर आपको दिखाती हूँ और क्या करते हैं इस संडे की मॉर्निंग में। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, मेरे ना हाथ फट रहे थे क्योंकि मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो कोई भी अलग सी चीज़, कोई भी हार्ड केमिकल वाली चीज़ ना मेरी स्किन को सूट नहीं करती हैं। और मेरे हाथ बहुत ज़्यादा फट रहे थे बर्तन मांज के। और 3-4 दिन मैंने कंटिन्यूस मांजे होंगे, उसके बाद ही मेरे को हाथों में ऐसा फील होने लगा कि हाथ ना थोड़े थोड़े फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे। तो इसलिए मैंने ये किचन के ग्लव्स मंगाए हैं, जो कि बर्तन धोते टाइम में यूज़ कर लेती हूँ। इन ग्लव्स को आप वैसे गार्डन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, या टॉयलेट क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हो। अलग अलग आप रख सकते हो हर काम के लिए। मैंने ये किचन वाले मंगाए हैं और काफ़ी ज़्यादा मेरे हाथों की कंडीशन अभी बेटर हो चुकी है। जो रूखापन आ गया था, जो फट रहे थे, वो अब काफ़ी ठीक हो चुका है। तो अगर कोई और भी है जो मेरे जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आप ये ट्राई करके देख सकते हो। ये वाले ग्लव्स ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए हैं, और अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा अमेज़ोन लिंक है वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और ये हस्बैंड की भी मॉर्निंग हो चुकी है। और ये ना जब मुझे देखते हैं उठते कि मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं भी आराम से बैठ के आराम फरमा रही होती हूँ तो ये भी आराम वाले मोड में हो जाते हैं। और जब मुझे देखते हैं कि मैं काम में लगी हुई हूँ तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, तब ये भी काम करने लग जाते हैं। और इनके अंदर से वो पति वाली वो भावना जागती है कि मुझे भी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, मेरी बेचारी बीवी अकेली लगी पड़ी है। तो ऐसे ही आज हुआ, इन्होंने जब उठे तो देखा कि मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, घर थोड़ा सा बिखरा हुआ था, ये बेचारे क्लीन करने लग गए मेरे साथ में। और बेड समेट के आए। उसके बाद अभी मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी तो घर को भी वो थोड़ा सा अरेंज करने में मेरी हेल्प करेंगे। ऐसा हमेशा नहीं होता, इस वीडियो को देख के ज़रा भी इन्फ्लुएंस ना हो कि ऐसा हमेशा होता है और हमेशा ही मेरी ऐसे हेल्प करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये वाला दिन कभी कभार ज़िंदगी में अगर ऊपर वाले की मेहरबानी हुई तो आता है कि हस्बैंड मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प कर देते। देखो, थोड़ी बहुत तो कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारा काम मेरे ऊपर होता है, नहीं, थोड़ी थोड़ी कर देते हैं हेयर एंड देयर। लेकिन इस वाले संडे को स्पेशली कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी हो गई थी मेरे ऊपर। यहाँ मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी।
और आज नाश्ते में बन रहे हैं आलू के और प्याज के पराठे, क्योंकि आलू के पराठे बनाना एक्चुअली एक रात पहले का हमारा डिसाइडेड था। और आलू मैंने उबाल लिए थे, आटा भी रखा हुआ था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। रात को हम लोगों का पेट ऐसे ही भर गया था। तनुषी ने एक सैंडविच खाया इन आलू से और ये सारे बचे पड़े थे। तो फिर मैंने अभी सुबह में बनाए हैं आलू और प्याज के मिक्स करके पराठे। और जब तक मैं ये पराठे बना रही हूँ, ये डस्टिंग करने लगे हैं यहाँ पे, और पूरे घर की डस्टिंग भी कर रहे हैं, घर को थोड़ा अरेंज भी कर रहे हैं। तो देख लीजिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी देख लीजिए, ये दिन बार बार नहीं आते। कभी कभी मौका मिलता है जब हस्बैंड इतने ज़्यादा काम करने के मूड में आते हैं। और ये लगा रही हूँ मैं तनुषी की थाली। आपको ना एक चीज़ बताती हूँ, हमारे घर में हम 3 लोग हैं और तीनों की ही खाने की चॉइसेस इतनी ज़्यादा अलग अलग है ना। तनुषी को यही आलू पराठा जो है वो दही के साथ खाना पसंद है, और दही में भी सिर्फ काला नमक डाल के। और ये तनुषी की थाली हो गई तैयार। ये तनुषी इस तरीके से खाती है। और इस बार मैंने जो पराठे बनाए हैं ये घर के देसी घी में बनाए हैं। ये घर का बना हुआ देसी घी जो मैंने बनाया था मलाई जोड़ जोड़ के, बहुत ही अच्छा बना था इस बार। तो वो मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, अब बात आती है वापस से टेस्ट की। तो मुझे खाना पसंद है आलू के पराठे, चाय हो और अचार हो उसके साथ। कभी कभी अचार और दही भी मैं ले लेती हूँ। और हस्बैंड है, उनको हमेशा से बटर के साथ खाने होते हैं पराठे। कोई भी स्टफ़्ड पराठा हो, उनको स्टफ़्ड पराठे उनके फेवरेट हैं। प्याज के पराठे, मूली के, गोभी के, हर तरीके के स्टफ़्ड पराठे उनके फेवरेट हैं। और मक्खन के साथ खाते हैं वो हमेशा से ही। तो हम 3 लोग हैं और तीनों की पसंद अलग अलग है, और भी खाने की पसंद हमारी डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन हर किसी की पसंद का ख्याल रखा जाता है। और अब हो गई है थोड़ी सी शाम, और तनुज को मैंने ज़िम्मेदारी दी है कि तनुषी को ओरल की प्रैक्टिस करा दो, क्योंकि मंडे से तनुषी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो तनुषी की थोड़ी सी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो ओरल कराने की ज़िम्मेदारी उन्होंने ली है, वो ओरल की उसे प्रैक्टिस करा रहे हैं, और बाद में मैं उसे रिटिन वर्क की प्रैक्टिस मैं कराऊंगी। और जितने में ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी देर में मैंने और घर के थोड़े से काम निपटा लिए। मशीन में एक राउंड और लगा दिया, और बाहर से जो कपड़े सूखे पड़े थे वो उठा के रख दिए। तो मेरे भी अपने काम जारी हैं साथ साथ। My name is Tanushi Bhalla. अच्छा, my name is Tanushi Bhalla. My grandfather's name is Ramesh Bhalla. What is your grandmother's name? My grandmother name is Alka Bhalla. What is your grandmother name? Alka Bhalla. Nahi, my grandmother name is. What is the name of your country? India. पूरी लाइन बोलो. My country name is India. Who is our current prime minister? My prime minister is Yogi. Very good. Honorable Narendra Modi. Prime Minister है नरेंद्र मोदी. Honorable Narendra Modi. There are 12 months in a year. There are 12 months
Which fruit is known as king of fruits? Mango. Mango is known as king of fruits. Mango is known as fruits. How many days are in year? 7. Year पूरे साल में. There are 365 days in a year. There are 365 days. Days in a year. This is a year. There are There are 365 days 365 days in a year. in a year. Which animal is known as king of jungle? Lion. Lion is known as Lion. king of jungle. King of jungle. Which animal is known as king of jungle? Lion is Lion is known as king of jungle. very good. Who hoists the national flag on Independence Day? Honorable Prime Minister. Very good. When did India became an independent country? इसका मतलब कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? ये डेट हमेशा याद रखना. On 15th August 15 August 1947. 1947. When did India became independent country? Level No, अभी डेट बताई मैंने आपको. On 15th August August 1947. 1947. और जब तक ये लोग ओरल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक मैं तनुषी के रिटन वर्क का उसे वर्क दे रही हूँ कि रिटन में उसे किस किस चीज़ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. वो चीज़ें मैं यहाँ पे उसे दे रही हूँ ताकि फिर बाद में ओरल जब वो फिनिश करेगी उसके बाद में फिर हम ये रिटन वाला वर्क करेंगे. Which animal gives us wool? Sheep. How many colors are there in rainbow? 7. There are 7 colors in rainbow. There are 7 colors. Name the colors in rainbow. 7. आप वो colors के name बताओ. कोई बात नहीं, सुनो. मैं बताता हूँ. मैं बताता हूँ. Violet, Violet, indigo, indigo, blue, blue, green, green, yellow, yellow, orange, orange, red. red. फिर से violet. अब सबसे लास्ट क्वेश्चन. When was महात्मा गांधी born? 2nd October October 1869. 1869. चलो जाओ. तनुषी अब हम फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन करते हैं. ठीक है, जो भी मैं आपको कमांड दूंगी वो आपको फॉलो करनी है. ठीक है, कम हियर, गो बैक, स्टैंड अप, सिट डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन. वॉश योर हैंड्स में क्या करना है, हैंड वॉश कर लोगे आप. ठीक है, करके दिखाएगा. देखो करके दिखाएगा. नहीं नहीं कोई बात नहीं. स्टैंड अप, हैंड्स बैक, जॉइन योर हैंड्स, रब योर हैंड्स, रोल योर हैंड्स, टैप योर फीट, गुड. मूव योर नेक सर्कल में. ये मंजोलिका नहीं बनना है. सर्कल में जैसे ऐसे करते हो. मूव योर नेक, clap your hands, blink your eyes, twist your body. Okay, done. Do you remember your yoga poses? Yes. अच्छा, how to be a tree and how to be a seed. Sydney. बैठ कैसे? Stand up. Jumping jacks. No, jumping jacks. ऐसे ऐसे.
हाँ एंड रनिंग, एक जगह पे खड़े होके करो। जॉगिंग कैसे करते हैं? और कैसे क्या है योगा में बताओ? ढंग से बैठो। योगा पोज कैसे बैठते हैं? वेरी गुड, गुड जॉब। ऐसे बैठो, कमर सीधी एकदम, कमर सीधी, यस ऐसे, गुड जॉब। ओपन योर आईज, ब्लिंक योर आईज, स्टैंड अप, join your hands, go back, sit down, complete. इनको बाद में क्या हुआ? चिपका ली थी वहाँ जमीन पे। घुस गई इसके अंदर। यार ये छिपकलियों ने कहाँ घर बना लिया। हाँ यहाँ पे ना छिपकलियाँ ये नीचे घुसी रहती हैं और जमीन पे चलती रहती हैं यहाँ किचन में। तुम मदर हो इनकी पक्का। वो ड्रैगन की मदर थी ना जीओटी में, तुम इनकी मदर हो, इसलिए तुम्हारी मैं कोई चिपकली मदर है। नहीं हूँ इनकी। मेरी हाँ। दुश्मन है ये। तो मैं खोया हुआ माँ का प्यार लेने आ जाती हूँ जहाँ भी तुम जाती हो। दुश्मन है मेरी दुश्मन। दोस्तों तुम्हें मालूम नहीं है इस घर में एक भी चिपकली नहीं थी, अब एकदम 2-3 हो गई है। पता नहीं कहाँ से घुस आई है। मेरी ऑलमोस्ट एडिटिंग हो चुकी है और बस थोड़ा सा वॉइस ओवर रह गया है, फिर मैं इसे लाइव कर दूंगी। और तनुषी का भी सारा होमवर्क हो गया है, बस लास्ट ये रह गया है। तनुषी ये फिनिश कर रही है बस। नहीं है, मम्मा ने कहा। हाँ हाँ तो घर की प्रैक्टिस है ना। और हमारी अमेज़ॉन से डिलीवरी आ गई है। सुबह मैंने ऑर्डर किया था, कुछ घर का सामान है। इस बार मैंने ना ये मंगाई है ब्रू की बीटन कॉफ़ी मिक्स, इसे ट्राई करके देखते हैं इस बार। बाकी मेरा फेवरेट ये है, मेरा फेवरेट केक ब्रिटानिया का ये वाला नट एंड रेजिन्स का। ये तनुषी का फेवरेट है, वो कभी कभी ये आपका ये वाला, वैसे ये भी खा लेता है तनुषी मेरा थोड़ा थोड़ा ले लेके। तो कभी कभी खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है ना, तो एक हम ये स्लाइस खा लेते हैं। और तनुषी को मैं बिस्किट या थोड़ा सा केक ये दे दो और बाकी दूसरे दिन लंच में रख दे। ये वैसे कॉपी का ये क्या हाल किया गया वैसे हैं? और बाकी की सब सब्जियां आई हैं, फ्रूट्स आए हैं। अब ये सब फ्रिज में लगाना है। फ़िलहाल तनुषी के डैडी गए हैं अपनी कटिंग और शेव कराने, और समोसे लेके आएंगे आते हुए, समोसे ब्रेड पकौड़े। मैं ये दे दूंगी, पहले अपना ये वाला पेज का होमवर्क फिनिश करो, चलो जल्दी से। तू देना और बाकी जितने बच्चे काम कर लो चुपचाप, पहले वो दूसरे काम करो। फ्रूट लंच में रख देना, ठीक है? काम करो पहले। फ्रूट लंच में नहीं रखूँगी, मेन लंच में थोड़ा सा रख दूँगी, ठीक है। जब एज अ स्वीट मैं रखती हूँ ना, बिस्किट की जगह पे ये रख दूँगी, ठीक है। अरे मेरी चप्पलें कहाँ पड़ी हैं? भूला मत। ठीक है, नहीं भूल रही, काम करो आप। तो ये लगाना है अभी फ्रिज में, फिर हम समोसे खाएंगे। और अभी तक नहाना धोना कुछ नहीं हुआ है हमारा। तो आज मैं और तनुज नहीं नहाए अभी तक, 6 बजने वाले हैं। और आज तनुषी नहा लिया पहले ही। हाँ आज तनुषी फर्स्ट आ गई नहाने में। और हम लोगों की तो बहुत लेज़ी मॉर्निंग चल रही है। अभी ये सब सामान मैं समेट दूँ। मैं सोच रही थी कि अभी समोसे ब्रेड पकौड़े ला रहे हैं, वो समोसे मैं खाती हूँ, ब्रेड पकौड़े ये दोनों खाते हैं हमारे घर में। और फिर मैं सोच रही थी चाय बना लूँ, क्योंकि सर में ना हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया है। तो चाय तो नहीं, मैं सोच रही हूँ अब ये कॉफ़ी बना लूँ, ये जो भी कॉफ़ी आई है, ट्राई भी हो जाएगा कि कैसी है। एंड उसके बाद फिर थोड़ा नहाएंगे। स्पेशली मुझे अभी नहा के वीडियो बनानी है, आज संडे है और मंडे को आती है मेरी कमेंट चर्चा की वीडियो, वो शूट अभी तक नहीं हुई है, तो वो अभी मैं नहा के तैयार होकर शूट करूँगी। उसके साथ हो सकता है 1-2 वीडियो और शूट कर लूँ, देखते हैं। ओके, और
सब्जियों में से देखती हूँ आज क्या बनाना है। कल तनुषी के लंच की तैयारी करनी है, कल से तनुषी के एग्ज़ाम शुरू हैं। कल उसका ओरल का एग्ज़ाम है, एक एक दिन के गैप में है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसके। और देखो कैसा करती है परफॉर्म। वैसे तैयारी तो है इसे, बस कभी कभी कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हो जाती है। सो इट्स ओके, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है, बट देखते हैं, अच्छा परफॉर्म करे तो अच्छी बात है। तो इस बड़े से पैकेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पाउचेस निकले हैं ऐसे, और इस एक पैकेट से शायद 1 कप कॉफ़ी बनेगी। ओके लेट्स ट्राई। तो मैंने दूध गर्म करने फ़िलहाल रख दिया है और अब बनाते हैं इससे कॉफ़ी। तो इसके अंदर कुछ ऐसी कॉफ़ी निकली है, थोड़ी ब्राउन हल्की हल्की है, बाकी सब वाइट है। लेट्स सी टेस्ट कैसा होता है। ये कॉफ़ी तो मिक्स ही नहीं हो रही, ये तो अलग अलग इसके ग्रैनुअल्स हैं। तो काफ़ी देर चलाने के बाद थोड़ी थोड़ी मिक्स हुई है ये, और मैंने इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देखा। टेस्ट तो अच्छा है, जैसे शादियों में कॉफ़ी नहीं होती कुछ कुछ, वो वाला टेस्ट है, बट फ्लेवर काफ़ी अच्छा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। और ये स्वीट भी है पहले से, मैंने इसे टेस्ट करके देखा है, बिना किसी चीनी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया, सिर्फ मैंने ये सैशे मिला के थोड़े से दूध में फेंटा है, और ये पहले से ही मुझे स्वीट लग रही है। आई रियली लाइक इट, ट्रस्ट मी। जो लोग कैपेचिनो पीने के फ़ैन हैं वो इसे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना। बहुत अच्छा क्रीमी सा टेस्ट है, बहुत अच्छी लग रही है टेस्ट में। अब थोड़ी सी चीनी की ज़रूरत लग सकती है कुछ लोगों को, लेकिन मुझे थोड़ी सी कम चीनी की, कम मीठे की, और कॉफ़ी का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली कॉफ़ी पसंद है। उसके हिसाब से तो जैसे कि ये कॉफ़ी मेरे लिए बनाई गई हो ऐसा लग रहा है। सो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोग ट्राई करके देखना। आई रियली लाइक इट। और ये आ गए भाई समोसे, ये तनुषी की फैंटा भी आ गई है। कैश नहीं मिला, मैं कब ऑर्डर ले लिया हूँ तनुषी के लिए। तो जी आ गए हैं समोसे। वैसे 12 रुपए के हिसाब से थोड़ा छोटा नहीं है, पर होता टेस्टी है इसका। आलू पता कितने भरता है? हाँ होता टेस्टी है, वही मैं कह रही हूँ। 10 वाले भी हैं लेकिन उनमें टेस्ट नहीं आता, इसके वाले में आता है, बेसमेंट वाले में। भाई चाय भी बनाता है। क्या बनाता है? चाय। तो चाय तो अपने घर में बना लेंगे, उसमें क्या है। कभी आप बोलते हो हनी जगह चाय बना देना, मैं नंबर ले रहा हूँ फिर इसका। तो कितने मक्कार हो। तो मैं बोलूँगी चाय बना के देना, इसलिए कब ले आया? तो तुम नीचे वाले की चुपचाप से ला के उसमें डाल के दे दोगे? चुपचाप से क्यों लाऊंगा? चोरी क्यों करूंगा? फोन करूंगा उसको बकायदा, भाई इज्जत तो ऊपर देकर जाएगा। इतने में मैं कहूँगी कि रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगी। तुमको नहीं बताऊंगा ना। तो यही तो मैं कह रही हूँ, चोरी क्यों करूँगा तो क्यों कह रहे हो फिर? वो जो थैली में आ जाए तो मुझे लोग हनी पलट लो जरा। हाँ तनुषी, गरम है? नहीं लगा। गरम है? अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? क्यों? खाते तो आप हमेशा। लगा तो नहीं लगा। नहीं लगा तो नहीं लगा। इसने ना पूरा पैकेट अभी एक वो ये केक निपटा डाला है इसने, इसीलिए ना पेट भर गया होगा। यह सब जानते हैं कि मेरा वैवाहिक स्वयंवर के ये बाद क्या चला डाला? धर्म क्षेत्र। परीक्षा पॉज करो ना, विवाह कर सकती थी। पॉज कर दो। तो ये तनुज पता नहीं क्या ही देख रहे हैं, धर्म क्षेत्र। जरा बताइए इसके बारे में, ये क्या है? ये महाभारत के बाद की स्टोरी है कि जब इस ऊपर पहुंच गए तो चित्रगुप्त जी की सभा में इनका क्या क्या कैरेक्टर है। कैसी लग रही है, जरा रिव्यू दो। वो मदारा को पता, शकुनी के पिता ने हस्तिनापुर पर अटैक किया था, और शकुनी और ये 100 भाई थे। मुझे कुछ नहीं पता महाभारत इसके बारे में। द्रौपदी की वजह से नहीं, शकुनी की वजह से हुई है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने इन सबको कैद कर लिया था, और इनको रोज सिर्फ एक ही दाना मिलेगा, 100 ग्राम खाने को मिलेंगे, सजा ने बस यही कहा था, और उन 99 भाई सिर्फ 1-1 ग्राम अपने शकुनी को बेचते थे। और जब लास्ट में इनका बाप मरा तो वो धृतराष्ट्र क्षमा मांग के शकुनी को बाहर निकाल गया, तो शकुनी ने षड्यंत्र रचा था ये। वो तो मुझे पता ही है, शकुनी की वजह से वो जो चौसर खेल रहे थे ये लोग, जिसमें द्रौपदी को हारे थे, फिर द्रौपदी की वो हुई थी बेइज्जती। शकुनी की भी 100 भाई थे।
उनका कुल का नाश हुआ तो उसने ही अब नाश किया। पता नहीं, मुझे तो बहुत चीजी सा लग रहा है, मैं तो बस सुन लेती हूँ थोड़ा किचन में काम करते करते। ये बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं। है कहाँ पे वैसे? नेटफ्लिक्स पे है। नेटफ्लिक्स पे। अच्छा दे दो। समोसा ले लो, ये लो खाओ। इस हफ्ता वाला ले लो, मैं भी। मम्मा, सबका केस चल रहा है, पता चल रहा है ना किसने पाप किए, किसने क्या किया। कौन सा सचमुच का है तो फिक्शन ही ना, मनगढ़ंत कहानी है ही ना। गलत होता तो मतलब कैसी बात कर रहे हो नहीं आप? महाभारत का मनगढ़ंत बोल रहे हो? नहीं, महाभारत को नहीं बोल रही हूँ मनगढ़ंत, यार तुम कैसी बातें कर रहे हो। ये जो दिखा रहे हैं कि चित्रगुप्त की सभा में ये सब हो रहा है, तो वो थोड़ी ना किसी को पता है कि ऊपर जाके मरने के बाद क्या हुआ। ये तो मनगढ़ंत ही है ना। पर पीछे की बैक स्टोरी तो असली होगी ना, तभी तो नेटफ्लिक्स पे इतना बड़ा वो चीज है। 26 एपिसोड है इसके। अच्छा चलो, तो पूरा देखना फिर मुझे बताना, अच्छा लगा तो फिर मैं भी देखूंगी। और तुम क्यों बैठी हो, खाओ समोसा खाओ, गरम है। काफी अच्छा नहीं लगा। अरे आपने केक खा लिया बेटा, इससे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपको? नहीं वो बंद कर दो, उसमें गैस निकल जाएगी। तो गाइज इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिला, हमारी लाइफ के वो हिस्से जो अभी तक हमने आपके साथ शेयर नहीं करे थे, कि डे टू डे लाइफ में भी हमारे फैमिली में ही कितने काम हो जाते हैं। आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी होते ही होंगे। और शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस टाइप की व्लॉगिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम करी, जहाँ पे इतना सारा कुछ मैंने घर के काम वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करे। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे, रिलेटेबल फील हुआ होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।